एक्स पति से बदला लेने के लिए 4 साल के बेटे का ही कत्ल कर दिया। आईने के सामने की सतह जिंदगी साफ और चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को फाउंडर एंड सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी कुछ इसी आईने की तरह थी। आगे से चमत्कार और पीछे से भयभीत कलीमा समेटे हुए थी। सूचना सेठ ने इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सीखने और बदलने लेने के लिए भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को ही अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। दोस्तों, क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज के नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदलने की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या और जैसा कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बता दें अगर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वह एक ऐसी औरत के सामने लाई है जो एक तरफ से बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत थी, तो वही दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े का शादी के बाद दोनों में वैसे ही नोकझोंक चलती रही जैसे आमतौर पर एक भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के समय से पतिव्रती में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 की सूचना और उसके पति के वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नज़रों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसे कि सुनकर एकदम मुंह से यही निकलेगा, ये कैसी माँ है। सूचना ने कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्लान बना दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर बहुत ही खुश उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा पहुंच गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल कर दिया। लाश ठिकाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलोर के लिए रवाना हो गई। ये तो होटल स्टाफ की तेज तरारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। उनतालीस साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के ग्रैंड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। जनवरी को जब उसने होटल में चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के एक रिश्तेदार के पास है। कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। होटल के मैनेजर ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट से जा सकती हैं, वह सस्ती होगी, मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी। सूचना अपना सामान लेकर निकली और उधर हाउस कीपिंग स्टाफ जब उसका छोटा गया रूम साफ करने को पहुंचा तो वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उसने कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताइए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली थी। दोस्तों, यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सुगाड़, मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के द्वारा और महत्वाकांक्षी के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां
माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े को खामियाजी उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ता है। माँ बाप की रोज रोज की झगड़ाइयों के असर ही उनके बच्चों पर पड़ने लगा है। स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक अपनी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।